वेलकम स्टूडेंट्स, मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग आधुनिक इतिहास का विविध पोर्शन कवर कर रहे थे, जिसमें संपूर्ण इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न जो किसी पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं बनते, उसका पार्ट 3 आपके सामने हाजिर है और क्लास नंबर 31 आपके सामने रहेगी। तो ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन तक हम 2 पार्टों में कवर कर चुके थे। अब क्वेश्चन हमारा 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। ठीक है, तो साम्यवाद का जो उच्चतम पुजारी कहा जाता है वो जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमीरवाद और पूंजीवाद को उखाड़ कर फेंकना चाहता था। तो ठीक है, तो इनमें से वही जवाहरलाल नेहरू जी ही समाजवाद के समर्थक थे। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लुई फिशर जो थे वो तो आप जानते हैं गांधी जी के इतिहासकार कह सकते हो, और लेकिन इनमें जो फ्रैंक मोरिस हो जाएंगे ये जवाहरलाल नेहरू जी के जीवनीकार कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है, 2019 का प्रश्न है। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो साराबाई आंदोलन ये गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली में 1922 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था, और इसी का जो आंदोलन चलाया गया था यह इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, ओके। तो इसी की एक्चुअली ये प्रारंभ में ना दयाल जी देसाई के द्वारा प्रारंभ किया गया था किसानों के समर्थन से, लेकिन इसका नेतृत्व का पूर्ण मतलब इसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या है। इनमें एक 4 आपके सामने हैं, बाइकॉट, घेराव, हड़ताल, बंद। ठीक है, इसमें नाम से आपको क्लियर होना चाहिए। जो बाइकॉट शब्द है ना, जो बाइकॉट शब्द है ये आयरलैंड के सीसी बाइकॉट जी थे। सीसी बाइकॉट जी के नाम पर यह शब्द प्रयोग आधारित है। सीसी बाइकॉट ने सर्वप्रथम 1880 में भू राजस्व कम न करने के संबंध में इस विधा का उपयोग आयरलैंड में किया था, तो इनके आधार पर बाइकॉट जी एक नाम है। ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में किसे भेजा था। 1919 में आईएलओ, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि किसे भेजा था, तो एनएम जोशी जी को भेजा था। ठीक हो गया, ओके। और उनके सलाहकार के रूप में वीपी वाडिया जी थे, तो मुख्य रूप से एमएन जोशी जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कुछ कथनों पर विचार करना है और इनमें कौन से कथन सही हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, बिल्कुल ठीक हो गया। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था, ये पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लाला लाजपत राय ने द पीपुल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे। लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे। ठीक है, नहीं, गलत हो जाएगा। और लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र द पीपुल का प्रकाशन किया था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने करी थी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सी। ये 1917 में चंपारण, आप जानते होंगे, बड़ा आसान था। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च 1930 में। तो कालक्रम के अनुसार जो तीसरे स्थान पर आ जाएगी दांडी मार्च। बहुत आसान प्रश्न था। ठीक है, तो दांडी मार्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में यूपीएससी का प्रश्न है, यूपीएससी 2019 का प्रश्न है। ठीक है, तो आपको पता है हर प्रकार के प्रश्नों का समावेश हमारे पास रहता है। देखते हैं क्या है। पहला कथन यह है, महात्मा गांधी जी ने एक सेकेंड, जैसे जो मजदूर होते हैं ना, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश में निर्धारित अवधि के लिए जो मजदूरों को बाहर लेके जाया जाता था, उन्हें गिरमिटिया मजदूर या इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता था। ठीक है, तो उसके उन्मूलन में गांधी जी ने पूरी तरह से इसमें सहयोग और सहायता प्रदान करी थी, ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।
ठीक है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का आप कार्यकाल समझिए, ये है 1919 के, ठीक है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने पूरी तरह से समर्थन किया था कि उनको बोला था कि उनको उम्मीद थी कि हम अगर अंग्रेजों का सहयोग प्रदान करते हैं तो अंग्रेज हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे, चाहे वो डोमिनेट स्टेट हमें दे दे या पूर्ण स्वतंत्रता की बात करें, मतलब हमारा प्रभुत्व मैं उनके अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत होगा, वो मजबूत होगा। परंतु लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उससे पहले गांधी जी इनकी भावना को अच्छी तरह समझ चुके थे कि अंग्रेजों को सहयोग प्रदान करना अपने मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो ये आपका ये जो है ना संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, तो प्रथम विश्व युद्ध में तो किया था, सेकंड में नहीं किया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में थे, अर्थात ये प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही देखिए जो औपनिवेशिक शासक थे ना, जो राजा रजवाड़े थे, वो अंग्रेज परस्त थे, उनके समर्थक थे, क्योंकि उनको किसी तरह से अपने राज से बचा के चल रही थी। परंतु नमक कानून तोड़े जाने के कारण एक बहुत बड़ा तबका या बहुत बड़ा समाज का परिवेश इनके खिलाफ हो गया था अंग्रेजों के, जिससे ये नाराज थे राजा लोग, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, ये भी कोई ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इनमें केवल 1 और 3 ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए प्रश्न ये अच्छा साबित हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, अरुणा आसिफ अली, ठीक है। ये एक राष्ट्रवादी मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी थी, उनका मूल नाम अरुणा गांगुली था, उनका मूल नाम अरुणा गांगुली था, ठीक है। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सेवम को सुचिता कृपलानी भूमिगत आंदोलन 2 प्रमुख महिला संगठन करता थी सुचिता कृपलानी के साथ में, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद भी वो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गई और महिला विंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वोमेन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1958 में वो दिल्ली की मेयर भी चुनी गई। उन्होंने पेट्रियाट नामक एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, पेट्रियाट नामक समाचार पत्र, लिंक नामक पत्रिका प्रकाशन किया। तो आप कह सकते हो, और इसका निधन कब हुआ, 1996 में निधन हुआ था इनका, 1996 में, ठीक है। तो 1947 के बाद एक बहुत ही भारतीय राजनीति में सक्रिय महिला थी अरुणा आसिफ अली, ठीक हो जाएगा। ओके, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो इनमें से जो उत्तराखंड पीछे 2002 का प्रश्न मेंस का, लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया था, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी, ठीक है। जो दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन हुआ था, तो सर आगा खान द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ओके। अगला क्वेश्चन, 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी, ओके। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए ये जो विविध प्रकार के प्रश्न हैं आपके लिए थोड़े बहुत अच्छे साबित हो रहे होंगे, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हो रहा होगा, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक भाग से आपके सामने प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, जिसे आप आज वर्तमान में आरएसएस के नाम से जानते हैं, उनकी स्थापना कब मानी जाती है, ठीक है। तो इनकी जो स्थापना हुई थी ये 1925 में, दोनों की स्थापना 1925 में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, और नागपुर में हुई थी आरएसएस की स्थापना, ठीक है। ओके, 1925 में इनकी स्थापना मानी जाती है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? देखो, जब भारत विभाजित था तो अफगानिस्तान की सीमा, पाकिस्तान तो हमारा पार्ट था, तो अफगानिस्तान की सीमा को ही उत्तर सीमा प्रांत कहा जाता था, ठीक है। और इसी को सीमा जहां अंत हो जाता है तो उसे फ्रंटियर कहा जाता है। तो वहां के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने लाल कुर्ती सेना का भी गठन किया जाता था, इसलिए इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। गांधी जी के बहुत अच्छे समर्थक भी थे। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, निम्नलिखित में किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बरदुन तैयब जी को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इन तीनों ने मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंस एसोसिएशन की स्थापना करी। तो ठीक है, तो इनमें जो कौन हो जाएंगे? मेहता जी, ठीक है, तेलंग जी और तैयब जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ जनरली हम लोग बम्बई के नाम से तिलक का नाम रिलेट कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेहता जी, तेलंग और तैयब जी आंसर हो जाएगा। अगला है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल
गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए आंदोलन का नाम क्या था? तो लाल कुर्ती सेना। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट दिया गया था ये डॉक्टर BS मुंजे की द्वारा दिया गया था। वो एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने अम्बेडकर एक कारण क्या था? ठीक है, कोई ना कोई इसके पीछे कारण होगा। जो एक गलत मांग जो स्वीकार करने जा रहे थे कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन वो बचपन से लेकर उन्होंने अपने ज़िंदगी में इतना तिरस्कार देखा था, वो एक ताकि उनका दलितों के लिए उत्थान के लिए उन्हें ज़िंदगी में ठान लिया था। ठीक है, उसके लिए उन्होंने पृथक निर्वाचन को भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो अंग्रेजों की चाल थी, इसको वो समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से जो पृथक निर्वाचन को 1900 स्वीकार के लिए लड़े थे वो कि हमें ठीक है दलितों को पृथक निर्वाचन भी दे दिया जाए, तो उस मांग को करने के कारण यह कथन डॉक्टर BS मुंजे द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये वैचारिक मतभेद की बात है। अगर इसमें ऐसा नहीं कि दोनों की लड़ाइयाँ थी आपस में या झगड़े थे, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वैचारिक मतभेद थे और इन वैचारिक मतभेदों में कुछ ये स्टेटमेंट दिए जाते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो प्रश्न है ये UPSC 2000 का प्रश्न है। ठीक है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई। ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभ मतलब 1910 के आसपास ये शामिल हुई थी। ठीक है, तो इसका क्या कहना चाहता है ये, और क्यों शामिल हुई? क्योंकि त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें, बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था कि त्रिपुरा के देशी रियासत के राजा अपने प्रशासन में शिक्षित बंगालियों को शामिल करते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश दबाव के कारण बंगाल से अनेक क्रांतिकारी त्रिपुरा में जाकर आश्रय लिए हुए थे, जिसके फलस्वरूप त्रिपुरा की रियासत को स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार हुआ था। तो बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लेने के कारण इनका स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग कितने वर्ष थी? तो उनकी जब आयु 70 वर्ष थी ना, जब आयु 70 वर्ष थी तब वो एक महान चित्रकार के रूप में भी उभरे थे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ किस परिसर में स्थित हैं? ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये आगा खां पैलेस पूना में इनकी समाधियाँ स्थित है। महादेव देसाई बहुत अच्छे सहयोगी थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के, और कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी। इन दोनों की समाधियाँ आगा खां पैलेस पूना में स्थित है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो पुणे के आगा खां महल में स्थित हो जाएगा। और 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता आपके पट्टभी सीतारामैया जी हो जाएंगे। और ये आज का हमने लास्ट प्रश्न रखा है, UPSC 2003 का प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं क्या है। भारत में उपनिवेश काल में हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? ठीक है, जो हिटली आयोग का उद्देश्य, इसमें देखिए, इसमें हिटली आयोग का उद्देश्य हो जाएगा श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ठीक है, हुआ गया था कि 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय जो लेबर है या श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा करी, जिसे JH हिटली, इनका पूरा नाम था इनका पूरा नाम था JH हिटली। ठीक है, ओके, JH हिटली इसके अध्यक्ष निर्वाचित थे। इस आयोग का अध्यक्ष भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बागानों में श्रम के वर्तमान परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य, क्षमता एवं जीवन की स्थिति तथा नियुक्तिकारियों नियुक्तियों के बीच में संबंध पर सिफारिशें करना था। ठीक है, तो सब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों की। ठीक है, तो ये आज हमने लास्ट प्रश्न रखा है, 70 नंबर प्रश्न है। इसी प्रकार हम लोग 3 या 4 वीडियो में इसको जो विविध पार्ट को समाप्त करेंगे और फिर हमारा प्रमुख पुस्तकें और प्रमुख नारे आदि बच जाएगा, फिर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री इस तरह समाप्त हो जाएगा। फिर आपसे मैं खुद ही पूछ लूँगा कि कौन सा चैप्टर फिर से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।